कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर नंबर है 03। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। और आज के इस पार्ट 3 में हम बातें करेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में। टेक्सोनॉमी तो आप जानते ही हो टेक्सोनॉमी क्या होता है, बट उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जो नए बच्चे होंगे उसको भी पता चल जाएगा टेक्सोनॉमी क्या है, और सिस्टमेटिक और नोमेनक्लेचर उसके बाद आपको सारे चीज को डिस्कस किया जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड की दुनिया में ले चलते हैं। सो आप यहाँ पर देखो, आप बोलो क्या है टेक्सोनॉमी, क्या है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, व्हाट इज द टेक्सोनॉमी। अब सर बहुत बच्चे जानते होंगे टेक्सोनॉमी क्या है और बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे टेक्सोनॉमी क्या है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि आप एक चीज मानकर चलना कि हमको ये सारी चीज को बढ़िया तरीके से जान लेना है ना। ये मत समझना कि हमको ये याद नहीं होगा, हमसे ये हो नहीं पाएगा। तो हो जाएगा मेरे भाई, कोशिश बस करते रहो। अब यहाँ पर सबसे पहले टेक्सोनॉमी वर्ड की बात है। तो टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, अगर टर्म्स की बात करें ऐसे लिखे टेक्सोनॉमी, अगर टर्म किसने दिया था, क्या दिया था, टर्म। ये टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, टेक्सोनॉमी शब्द किसने। अच्छा एक चीज है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, तो हिंदी में हम लिख देते हैं टेक्सोनॉमी। आपको पता है क्या है, वर्ग की कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग की, वर्ग की, वर्ग की, है ना। थोड़े से इसको बढ़िया तरीके से लिख देते हैं। जो यहां पर लिख देते हैं, इससे क्या हो गया हो गया ना, आपको समझ में आ रहा है। और टर्म मतलब बोले तो क्या, शब्द। क्या बोले, शब्द। टर्म, टर्म मतलब क्या बोले तो शब्द। अब समझ में आ रहा है। वर्ग की अगर टर्म किसने दिया था, शब्द किसने दिया था, तो आपको याद रख लेना। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बिल्कुल गिवन नहीं है, बट हम आपको जानने के लिए मेरे भाई बता देते हैं, जानने के लिए तो बताएंगे। तो ये टेक्सोनॉमी अगर टर्म की बातें करेगा, टेक्सोनॉमी अगर टर्म की बातें करेगा तो किसने दिया था, तो हमारे प्यारे से एपी कैंडोल साहब ने क्या दिए थे, एपी कैंडोल, एपी कैंडोल साहब ने, एपी कैंडोल साहब ने क्या दिया था, टेक्सोनॉमी वर्ड दिया था। टेक्सोनॉमी क्या दिया था, शब्द दिया था। आप ये समझ चुके। अब भैया लेकिन ये टेक्सोनॉमी है क्या, आखिर में टेक्सोनॉमी कुछ तो होगा। देखो एनसीईआरटी में गिवन ये नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में चेंज हो रहा है। अरे यार मक्खी आकर वहीं पे ऐसे ही जगह पर बैठ गई थी। हाँ, तो टेक्सोनॉमी जो टर्म है, टर्म उसको दिया नहीं है, किसने दिया था, लेकिन टेक्सोनॉमी गिवन है। एनसीईआरटी बदलते रहता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमी क्या है, तो कुछ नहीं। टेक्सोनॉमी क्या है, स्टडी है। बिल्कुल क्या है, आप जानते हो कि टेक्सोनॉमी क्या है, स्टडी है। क्या है, स्टडी है। बिल्कुल क्या है, स्टडी है। किस चीज का स्टडी है सर, तो ये टेक्सोनॉमी दैट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर एंड लास्ट आप बताइए क्या है, इसको क्लासिफाइड करना है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है ना। अब ये आइडेंटिफाई मतलब कि क्या करना, पहचानना, पहचानना जो क्या क्या है, क्या कौन है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्या, यहाँ पर अब आइडेंटिफिकेशन किस थ्रू करेंगे, किस बेस पर करेंगे। अगर मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, आप जानते हो कि एक ऑर्गेनिज्म, हमारे ये पता है कि हमारे यहाँ पर, हमारे इस धरती पर कितने, तो कल को बता देते कि 1.7 से 1.8 मिलियन, क्या है 8 मिलियन,
8 मिलियन क्या है स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है स्पीसीज है। और एक चीज मेरे भाई याद रख लेना, क्या है डिफरेंट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है। और एक चीज डेटा रिसेंटली आया था, क्या डेटा था, तो डेटा में ये था कि आपको अगर एक पर्सन है तो एक पर्सन पर लगभग एक पर्सन पर लगभग बातें कर रही, एक पर्सन पर लगभग 1 लाख से 10 लाख क्या होना चाहिए, तो आपको मक्खियां होनी चाहिए। 1 लाख से 10 लाख तक क्या होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग पर 1 लाख से 10 लाख तक क्या होना चाहिए, तो मक्खी होने चाहिए। इंसेक्ट की, मक्खी नहीं इंसेक्ट भी हो सकता है, इंसेक्ट होने चाहिए। मक्खी सॉरी मक्खी ही था, ऐसे इंसेक्ट तो नहीं था, मक्खी ही था। अब मेरे भाई इतने में प्यारे हमारे 0.8 क्या है कि मिलियन, इतने मिलियन मेरे भाई, इतने मिलियन तो क्या है हम लोग है, ह्यूमन बीइंग है। क्या है ह्यूमन बीइंग्स कितनी है, तो इतनी, मतलब 800 करोड़ है। तो समझ लो कि एक पर आदमी पर क्या है मक्खी की संख्या, मतलब 1 लाख से 10 लाख, तो पूरे 800 लाख पर कितने मक्खियां होगी, अरबों खरबों नरबों में चली जाएगी मेरे भाई, ये समझ रहे हो। तो ये है। अब यहाँ पर ये आपको दिया है कि अगर मान लो एक प्यारे प्यारे क्या है, हमने एक ऑर्गेनिज्म को खोज दिया, चलो मान लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म ढूंढ दिया हम, इसको डिस्कवरी हो गया, हमने खोज दिया, मतलब कि आपने मान लो तुम खोज दिए मेरे भाई, है ना, तो डिस्कवरी हो गई। अब डिस्कवरी हो गई तो डिस्कवरी होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं रखेंगे, उसको डिस्कवरी किए तो पहचानेंगे ये प्लांट्स है या ये एनिमल है या ये माइक्रोब्स है या एक मतलब फंगस है, कुछ भी तो होगा, कुछ भी होगा ना, पहचानेंगे तो उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो हम उसको क्या करेंगे मेरे भाई, डिफरेंट डिफरेंट उसके पता है तो नाम रखेंगे। अगर प्लांट है तो प्लांट में उसका कुछ और नाम रख देंगे, अगर एनिमल है तो कुछ और नाम रख देंगे, अगर माइक्रोब से तो कुछ और नाम रख देंगे, है ना। जैसे कि आपको कोरोना आया था, कोरोना का नाम पड़ा था तो आइडेंटिफाई होकर ही तो नाम पड़ा। उसके बाद उसको क्लासिफाइड करेंगे, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, क्या है, कुछ तो होगा, तो उसे वैसे क्लासिफाइड करेंगे, प्लांट्स में रखेंगे, किस ग्रुप में उसको रखना है तो उसको रखेंगे। तो ये सारे चीज किस पर करेंगे, तो उसके कैरेक्टर पर, कैसे कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर बिल्डिंग पर देखेंगे उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है ना, बिहेवियर उसकी क्या है। तो कैरेक्टर अगर वायरस की तरह होगा तो वायरस की तरह होगा, तो वायरस में, एनिमल की तरह होगा तो एनिमल में, प्लांट की तरह होगा तो प्लांट में, है ना। तो यहाँ पर एक मेन मुद्दा था कैरेक्टराइजेशन, क्या है, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन है ना, एक कैरेक्टराइजेशन है। तो ये कैरेक्टराइजेशन आपको ये समझ में आ गया। अब मेरे भाई हम बातें करते हैं जो अनोखा बात है, जो सबसे प्यारे प्यारे बात है कि ये टेक्सोनोमी का फादर कौन है। तो फादर क्या है, फादर ये सबको बताए थे, फादर है कैरलस लिनियस साहब है। तो हम लिनियस साहब की सिर्फ नाम लिख देते हैं, क्या है, लिनियस, लिनियस ऐसे लिखो, लिनियस साहब है, इसके फादर कौन है, तो लिनियस साहब है। लिनियस साहब आपको जानते हो कि लिनियस साहब ये लिनियस साहब का हाथ बहुत बड़ा है। लिनियस साहब ने क्या किया था मेरे भाई, आगे हम चलेंगे अगले चैप्टर में, जब हम चलेंगे ना, जब क्लासिफिकेशन में चलेंगे, क्लासिफिकेशन, तो लिनियस साहब का 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये नहीं कहा है, ये सबसे माने तो एक अच्छा था, है ना। तो आगे हम बातें करेंगे लिनियस साहब के बारे में। लिनियस साहब बहुत महान व्यक्ति थे। सो आपको यहाँ पे टेक्सोनोमी तो हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक क्या है,
तो यहाँ पर हो गया, तो मेरे भाई इसको नोट कर लो, नोट कर लोगे तो ठीक ही होगा। पर मिनट, है ना। और ये याद रख लेना कि पर ह्यूमन बीइंग पर कितने मक्खियां थी, कितने मक्खियां थी, तो मक्खियां भी बहुत ज्यादा ही थी। तो ये कैरेक्टराइजेशन मेरे भाई सब में आएगा, कैरेक्टराइजेशन मेरे भाई सब में आएगा, याद रख लेना। हो गया ना, हो गया। चलो मेरे भाई बहुत बढ़िया हो गया। तो अब चलिए हम बातें क्या कर लेते हैं, तो हम बातें कर लेते हैं प्यारे छोटे मोटे सिस्टमेटिक की बातें कर लेते हैं, है ना। अपन सिस्टम से चलेंगे ना, इसलिए सिस्टमेटिक की बातें करेंगे। तो यहां पर लिखो सिस्टमेटिक, दिखाई दे रहा है ये। सिस्टमेटिक, ये सिस्टमेटिक क्या है, अगर हिंदी क्या पूछेगा तो हिंदी क्या होगा, वर्गीकरण पद्धति। वैसे तो इंग्लिश पता ही है, इंग्लिश जानते हो तो ठीक है। क्या है, वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण क्या है, पद्धति है, वर्गीकरण पद्धति है। अब यहाँ पर उतनी आपको जानना है, समझना है कि ये सिस्टमेटिक है क्या। सिस्टमेटिक आखिर टर्म है किसने दिया था, ये भी तो जानना है। हाँ, एक चीज आप छोड़ दिए, ये जो आपको अभी फिर से लिख देंगे उसको, है ना। ये जो आपको दिया है क्या, टेक्सोनोमी, क्या है, टेक्सोनोमी, ये टर्म, ये जो इसकी लैंग्वेज है, कहां से इसकी ओरिजिन हुई है, एक टेक्सोनोमी की ओरिजिन, ओरिजिन कहां से है, ये इसकी ओरिजिन क्या है। तो आप इसको क्या मारोगे, क्या मारोगे, जर्मन मारोगे, क्या है, जर्मन, ये जर्मन है, जर्मन से इसकी ओरिजिन हुई है ना। तो याद रख लेना। और ये सिस्टमेटिक क्या है, तो पहले सिस्टमेटिक के बारे में जान लेते हैं। तो भैया इसमें सिस्टमेटिक का, ये सिस्टमेटिक के जो ये टर्मोलॉजी है, सिस्टमेटिक के बारे में जो बताया है वो क्या थे, हमारे कैरोलस लिनियस साहब ही थे। कौन थे, तो कैरोलस लिनियस साहब ने इसके बारे में जो भी चीजें जो भी बताया है ना, जितना भी चीज के बारे में डिस्क्राइब किया है, जितना भी एनालाइज किया है, सब कैरोलस लिनियस साहब है। तो इसके वर्ड भी सिस्टमेटिक जो टर्म है, बोले तो टर्म या शब्द किसने दिया था, टर्म, ये टर्म किसने दिया था, तो मेरे भाई लिनियस साहब थे, है ना। लिनियस साहब थे, ये लिनियस साहब का बहुत बड़ा हाथ है ना। अब यहाँ पर मेन मजा आता है कि ये आखिर में सिस्टमेटिक है क्या, सिस्टमेटिक है क्या। तो याद रख लेना, सिस्टमेटिक कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक भी क्या है, स्टडी है, किस किस चीज की स्टडी है मेरे भाई, एफिनिटी की है, एफिनिटी की है, बोले तो एफिनिटी ठीक समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या है, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी के जितने भी चीजें, टेक्सोनोमी के जितने भी चीजें, मतलब कि टेक्सोनोमी में आप समझ सकते हो क्या आ सकता है, अबे यार क्यों चला गया। टेक्सोनोमी में आप जानते हो क्या क्या आया था, टेक्सोनोमी में आपको सारे चीज, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आपको क्लासिफिकेशन, उसके बाद सारे चीज आपको समझ ही लिया, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन भी आया था। तो टेक्सोनोमी इसलिए लिखते कि इसमें टेक्सोनोमी आ जाएगा, टेक्सोनोमी। और याद रख लेना, ये जो सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक क्या है, आफ्टर टेक्सोनोमी के क्या हुआ है, बाद क्या हुआ, इसकी डिस्कवरी हुई है, आफ्टर इसकी डिस्कवरी हुई है ना, बिफोर नहीं। अरे पहले, अरे यार क्यों मक्खी परेशान कर रही है। तो आपको आफ्टर नहीं मेरे भाई, समझ लेना। यार हमको हंसी आ रहा है, क्यों, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर आफ्टर नहीं तो बिफोर कैसे हो सकता है, टेक्सोनोमी तो इसमें आ रहा है ना। ठीक है, समझ गए। तो मेरा भाई ये टेक्सोनोमी भी शामिल है। उसके बाद प्यारे इसमें क्या आ जाएगा, तो जो बायोडाइवर्सिटी है, क्या है, बायो
बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी भी इसमें इंक्लूड है। एंड इंक्लूड इन द सिस्टमेटिक बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप क्या है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्या है कि इंटर रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आप याद रख लेना कि ऑर्गेनिज्म की क्या है कि इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी याद की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी आ जाता है। तो ये सारे चीज क्या है, टेक आपको इसमें शामिल दिखेगा। इसको ये याद रख लेना कि ये सारी चीज क्या होगा, ये सिस्टमेटिक में शामिल दिखेगा। ये सारे चीज सिस्टमेटिक में शामिल दिखेगा, तब हम इसको सिस्टमेटिक कहेंगे। और बेसिकली है क्या, तो स्टडी है। क्या है बेसिकली, तो क्या है, स्टडी है। क्या है, स्टडी है ना, स्टडी है। ये सारी चीज की क्या है, स्टडी। अगर हिंदी लिखना चाहोगे तो बायोडाइवर्सिटी जैव क्या लिख सकते हो, क्या है, जैव विविधता, जैव विविधता। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप मतलब कि जीवों के मध्य क्या है, जीवों के मध्य संबंध है ना। और उसके बाद इवोल्यूशनरी मतलब कि उत्पत्ति का इतिहास है ना, विकास का इतिहास। ये सारी चीजें आप समझ सकते हो ना, आप समझ सकते हो कि ये सारा चीज है। अब एक चीज यहाँ पर और भी दिया है, क्या दिया है उसको हम नोट करते हैं। पहले आपको एक बार फिर से यहाँ पर याद करा दें कि ये इसकी डिस्कवरी क्या हुई है, तो आफ्टर हुई है। हो गया ना, अब कोई दिक्कत, कोई टेंशन वेंशन नहीं है सर। चलिए अभी अब यहाँ पर आएंगे, एक बहुत बड़ी चीज है। क्या चीज है, आएंगे मेरे भाई। तो ये पूछ सकता है कि ये जो टेक्सोनोमी है, टेक्सोनोमी का जो ये किस भाषा में है, किस लैंग्वेज में है, इसकी लैंग्वेज पूछेगा। तो इसकी क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, तो लैटिन है। क्या है, लैटिन है, लैटिन है। अबे याद रख लेना, लैटिन है ना। इसकी लैंग्वेज क्या है, तो लैटिन है। अब ये लैटिन भाषा में ये क्या है, सिस्टमेटिक है ना, लैटिन भाषा में। अब यहाँ पर ये भी समझ लो कि ये लैटिन है, तो यहाँ पर ये क्या लैटिन है, तो ये सिस्टनोमी जो है ना, इस सिस्टनोमी का जिक्र, सिस्टनोमी का जिक्र क्या है, सिस्टमा नेचर, नेचर बुक में क्या है, बुक में इसकी जिक्र किया गया है। इसकी जितनी भी जिक्र है ये सिस्टमा नेचर में क्या किया गया है, किया कौन है भाई, तो लिनियस आपने कौन किया है, करेगा कौन, कौन करेगा इसके बारे में जिक्र,
तो लिनियर साहब करेंगे। इसके बारे में जिक्र कौन करेगा? तो लिनियर साहब करेंगे। समझ में आ रहा है कि सिस्टमेटिक का जो जिक्र है, जितने भी सिस्टमेटिक के बारे में बताया गया है, क्या है, एज वेल एज सिस्टमा नेचर, साथ ही साथ सिस्टमा नेचर में भी इसका किया गया है ना। तो ये सारा चीज तो था, बस यही तो चीज था, बस कुछ था नहीं आपके पास, है ना। बस इसको नोट कर लो। सिस्टमेटिक के बाद सिस्टमा नेचर में किया गया था इसका जिक्र, है ना। मतलब जितने भी चीज डिस्क्राइब किया गया है, जितने भी बात सिस्टमेटिक बताई गई है, वो कहाँ बताई गई है? तो बुक ऑफ सिस्टमा नेचर, है ना। किसमें? तो सिस्टमा नेचर बुक में बताई गई है ना। और किया कौन है? तो लिनियर साहब ने किया है। टेक्सोनॉमी बेसिकली है क्या? तो स्टडी है किस चीज की? टेक्सोनॉमी, सॉरी, सिस्टमेटिक स्टडी है किसकी? तो टेक्सोनॉमी मतलब कि टेक्सोनॉमी वाले जितने भी चीज है, नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर के बाद आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन है, ये सारा चीज है इसमें भी। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, इंटर रिलेशन बिटवीन क्या है, टू ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ना, और एफिनिटी है। क्या है? एफिनिटी है। क्या है इसमें? एफिनिटी भी आ जाएगा मेरे भाई, एफिनिटी भी याद रख लेना, एफिनिटी छोड़ने का नहीं रे मेरे भाई। और इसकी जो लैंग्वेज है क्या है? लैटिन है, लैटिन भाषा में लिखा गया है ना। और मेरे भाई आपको ये आफ्टर डिस्कवरी है, क्या है? तो ये टेक्सोनोमी के बाद इसकी डिस्कवरी हुई है, आफ्टर हुई है ना। तो हो गया। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, कुछ तो है नहीं ज्यादा, है ना। हो गया मेरे भाई, मिटा दे, बोल सकते हो यस सर, हम मिटा सकते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया, आप भी जान गए कि ये चीज था। और अब हम चलते हैं किधर किधर के तरफ रुख मोड़ते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आप टेक्सोनॉमी है ना, तो टेक्सोनॉमी के कुछ टाइप्स है, टाइप्स को तो देखेंगे ही देखेंगे। टेक्सोनॉमी के जितने भी टाइप्स है, टाइप्स देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में याद रख लेना गिवन है नहीं, और हम बताएंगे। और आपको पता होगा कि टेक्सोनॉमी के में सबसे पहले जिक्र किसका किए थे मेरे भाई? तो आपको नोमेनक्लेचर की, है ना, नोमेनक्लेचर की जिक्र किए थे। तो चलिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर के देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर क्या कह रहा है, हमको क्या बता रहा है, कुछ तो बताएगा, कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा, वो तो अब हो जाएगा। और सब बढ़िया है, बढ़िया तरीके से मेहनत हो रही है मेरे भाई, है ना। मेहनत तो चलती रहनी चाहिए अपनी, बाकी रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए नोमेनक्लेचर हम बातें करते हैं। क्या नोमेनक्लेचर है ना। नोमेनक्लेचर, नामकरण, नामकरण। पंडित जी आते थे, अरे यार क्यों मेरे पीछे पड़ी है भाई, चल जा, मेरे को ये बर्बाद करेगी क्या? ओए खुश, इधर ही कैमरे पर आकर बैठ रही है। सो आपको यहाँ पर नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो नोमेनक्लेचर कहाँ से कैसे शुरू करेंगे, तो आपको दो चीज याद रखनी। नोमेनक्लेचर के बारे में, किसके बारे में? नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर के बारे में क्या दो चीजें चीज याद करना है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर नोमेनक्लेचर में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ढूंढ दिया और डिस्कवरी हो चुकी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हो चुकी है, तो सबसे पहले उसके नामकरण आता है। तो नाम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद नामकरण ही तो आएगा। तो नामकरण कौन निर्धारित करता है, कौन उसके डिटरमाइन करता है? नामकरण नोमेनक्लेचर डिटरमाइन कोई तो करता होगा। तो नोमेनक्लेचर डिटरमाइन दो आदमी करता है। क्या होता है, कौन करता है? तो आईसीबीएन, और एक होता है क्या, आईसीजेडएन। अब ये आईसीबीएन आईसीजेडएन क्या है, वो जानेंगे, पहले इसको जान लल्ला, इसको जान।
ये है क्या? तो ये क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या है? क्या है लल्ला? अरे यार क्यों तुम ही आ रहा है? कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अबे यार जगह तो बना। क्या है? नोमेनक्लेचर है ना, नोमेनक्लेचर क्लेचर है ना। अब ये समझ में आ गया? ये निर्धारित कौन करेगा? यस समझ में तो आ गया, समझ में तो आ गया। लेकिन अब यहाँ पर आप जान जाओगे कि ये है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता क्या होगा? क्या होता होगा? तो कुछ तो होता होगा। चलो सर, यहाँ पर क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल क्या है? नोमेनक्लेचर। मतलब ये नोमेनक्लेचर ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो ये सारा चीज तो था, यही सारा चीज तो था। यहीं पे इसी में मिला देते हैं। अबे ए लिख देते हैं नोमेनक्लेचर, साफ साफ नहीं लिखे तो ये लिख दो नोमेनक्लेचर है ना। तो ये था आपको। और भी है, और भी है, मतलब कि यहाँ पर इंटरनेशनल कोड फॉर क्या है? वायरल नोमेनक्लेचर। वायरल नोमेनक्लेचर है ना, आप समझ सकते हो है ना। वायरस नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरिया का भी अगर कर सकते हो तो बैक्टीरिया नोमेनक्लेचर। मतलब कि आपको अगर आना चाहिए। एनसीईआरटी में दोनों चीज, बैक्टीरिया वायरस ईस्ट फंगस वंगस का नहीं है, आप कर सकते हो है ना। तो ये हमको बताता है। और इसका ये जो नोमेनक्लेचर का सिद्धांत है, इसका जो थ्योरी है इसका, वो क्या होता है कि इसका थ्योरी जो हमारे प्यारे लिनियर साहब थे है ना, इसका कैरोलस लिनियर साहब थे। देखो एक चीज है, हम बताने के लिए बता देते हैं, बाकी है बहुत सारा चीज आपको जानना है। और ये कैरोलस लिनियर साहब ने बाइनोमियल जो क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से ही क्या होती है मेरे भाई, कि डिटरमाइंड होती है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से ही मेरे भाई क्या होती है, इसको डिटरमाइन होती है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है मेरे भाई? जैसे ही आप जानो, सुनो क्या है, होमोसिपियंस की जानते हो, ह्यूमन की। तो होमोसिपियंस, होमो और सिपियंस। होमो क्या है आप जानते हो, सिपियंस क्या है आप भी जानते हो है ना। तो इसमें आपको याद रख लेना कि इसमें जीनस की क्या है, जीनस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जीनस, जीनस समझते हो ना, अभी बताएंगे आगे, अभी आएगा तो। और इससे पहले देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमेनक्लेचर है ना, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद क्या है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये अभी है एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, बट ये सारा चीज है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सारा चीज क्या है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो आपको अगर जो नहीं दिया है उसको हम उतनी जिक्र नहीं करेंगे, जो हमारे काम लायक की है वही बताएंगे है ना। बाकी तो सारी चीज है ही। और यहाँ पर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप समझ सकते हो कि होमोसिपियंस, होमोसिपियंस, होमोसिपियंस। यहाँ पर मिटा दे इसको, क्या मिटा दे? चलो सर मिटाओ, यहाँ पर मिटाओ इसको।
है ना, मिटा देते हैं। नहीं चलो यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे कि आपको एग्जांपल ले लें, तो इसकी निर्धारण कैसे होती है, हमें मिटाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, याद रख लेना, बाकी ये सारा चीज यही था। और इसकी निर्धारण कैसी होती है, तो देखो क्या होता है कि आपको सबसे पहले उसकी साइंटिफिक नाम क्या होती है, टू वर्ड की क्या होती है, टू वर्ड की, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बस अब यहां पर इसकी साइंटिफिक अगर नाम बोलेगा तो क्या होती है, इसकी साइंटिफिक नाम टू वर्ड की होती है। क्या होती है, दो वर्ड, है ना। दो शब्द से बनी होती है। क्या होती है, टू वर्ड से क्या होती है मेरे भाई, ये मेरे को बनी होती है ना। दो वर्ड से क्या होती है, बनी होती है। टू वर्ड से क्या होती है, बनी होती है। और टू वर्ड में जो पहला होता है, पहला टू वर्ड में जो पहला होता है, तो पहला क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि फर्स्ट वर्ड क्या होती है, तो एस, अरे यार ये क्या हो गया है? जेनेरा या जीनस नेम होती है, जेनेरा या जीनस नेम होती है ना, फर्स्ट वर्ड। और सेकेंड वर्ड क्या होती है, सेकेंड वर्ड सेकेंड वर्ड क्या होती है, स्पेस एपिथेट होती है ना। क्या होती है, स्पेसिफिक एपिथेट होती है। सेकेंड वर्ड क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होती है। समझ में आ जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। अब यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट के बराबर बात क्या आता है, यहाँ पर इसके अगर तीसरा चीज बोलेगा, अगर थर्ड मतलब कि दूसरा अगर नियम बोलेगा, मतलब कि इसका नोमेनक्लेचर के क्या है, टू नियम होते हैं, टू लॉ होते हैं ना। तो अगर दूसरा ना, फर्स्ट दो, है ना, तो ये क्या होती है, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इसकी भाषा क्या होती है, इसकी भाषा क्या होती है, तो लैटिन होती है। क्या होती है, लैटिन होती है। क्या होती है, इसकी भाषा क्या होती है, लैटिन होती है। लैटिन आप समझ सकते हो, लैटिन भाषा में ही इसको हम लिखते हैं, है ना। अब कैसे, चलो हम बताते हैं कैसे लिखा जाता है। तो मान लो यहाँ पर नोमेनक्लेचर एग्जांपल हम ले ले, क्या है कि यहाँ पर एग्जांपल ले ले हम प्यारे, ये लिख लेना, जाति संकेत, है ना। जेनरा मतलब जीनस, जीनस मतलब कि आप समझ ही सकते हो, जीनस जेनरा नेम होती है ना। यहाँ पर अगर एग्जांपल ले ले तो क्या है, होमोसिपियंस। क्या है, बड़े प्यार से लिखो, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। अब देखो यहाँ पर होमोसेपियंस दो लिखा है, तो यहाँ पर जो ये जो होती है, क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट, ये क्या होती है आपको, जेनेरा। जो जीनस, जेनेरा आपको समझ सकते हो ना, जीनस। जैसे आपको आम का जानते हो, मेंजीफेरा इंडिका होते हैं। क्या होते हैं, मेंजीफेरा इंडिका होते हैं, मेंजीफेरा लिखा है, मेंजीफेरा इंडिका होते हैं। तो फर्स्ट नेम क्या होती है मेरे भाई, आपको जेनेरा नेम होगी, जीनस नेम होगी, है ना, मेंजी। और जो ये सेकेंड नेम है, सेकेंड नेम क्या, सेकेंड लेटर जो लिखा है नेम के अबे यार क्यों एक ही यार है, ये सेकेंड जो लेटर होती है, ये क्या होती है आपको, स्पेसिफिक एपिथेट होती है। क्या होती है, ये क्या होती है, जेनरा, जीनस, जीनस। और ये क्या होती है,
एपिथेट होती है ना, एपिथेट होती है। आप ये समझ सकते हो कि एपिथेट क्या है। और एक चीज यहीं पे समझा देते हैं आपको, क्या है कि यहाँ पर याद रख लेना, जो फर्स्ट नेम है ये होगा क्या, कैपिटल में होगा, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्या है, लेटर में, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और ये जो लिखेंगे इसको हम लिखेंगे, इसको अगर हम राइट करते हैं ना, तो ये स्मॉल, क्या है, स्मॉल लेटर में होगा, है ना, स्मॉल लेटर में इसको हम लिखेंगे, इसको हम कैपिटल लेटर में ही क्या करेंगे, लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो आप होमोसिपियंस, जैसे आम का मेंजीफेरा इंडिका जान लो, क्या है आम का, क्या है मेंजीफेरा इंडिका, आम का क्या जाने, फेरा इंडिका, है ना। अभी बहुत सारी चीज, अबे थोड़े से और ठीक से लिख देते हैं। क्या है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। अब सर ये टेरा क्यों लिखे हो, ये टेरा क्यों लिखे हो, कोई तो बात होगा ना टेरा लिखने का। तो मेरे भाई याद रख लेना कि ये अगर आप लिख रहे हो, अगर आप ये लिख रहे हो तो इसको हम ऐसे ही टेरा ही लिखेंगे। ये क्या है, किसमें है, टेरा क्यों लिखे है, तो आपको ये याद रख लेना कि ये ऐसे ही टेरा लिखा जाता है ना। क्यों टेरा लिखा जाता है मेरे भाई, कुछ तो रीजन होगा, कोई रीजन, कोई एनीथिंग, कोई रीजन तो जानते हो। टेढ़ा लिखना नहीं, तो आप याद रख लेना कि अगर इसको अगर नहीं टेढ़ा लिख रहे तो इसको क्या करेंगे, सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करेंगे, है ना, ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अन्यथा आप याद रख लेना कि ये अगर ऐसे लिखते हैं, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका ऐसे लिखते हैं, मेंजीफेरा इंडिका ऐसे लिखते हैं, क्या है इंडिका, अगर ऐसे इंडिका ऐसे अंडरलाइन कर दिए, ऐसे अगर अंडरलाइन कर दिए तो मेरे भाई ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये एकदम गलत हो जाएगा, याद रख लेना। तो ऐसे इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और जो जो जीनस का पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक एपिथेट है, एपिथेट है, वो क्या होगा मेरे भाई, आप याद रख लेना, स्मॉल होगा। और याद रख लेना ये भी कि आप इसको अंडरलाइन करके लिखो, नहीं तो इसको सेपरेटली लिखो, है ना, सेपरेटली लिखो। लैटिन भाषा तो समझते हो, ऐसे तिरछा 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 तिरछा, समझ सकते हो ना। तो लैटिन में ही ये लिखा जाता है। बाकी सब तो आपको समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और सारे चीज आपको, ये नोमेनक्लेचर के सारे चीज आपको यहाँ पे दे दिए। नोमेनक्लेचर के दो सिद्धांत होते हैं, दो इसके क्या होते हैं कि सिद्धांत पर एक लिखा जाता है, दो चीज, दो तरीके से लिखा जाता है। कैसे, तो आपको याद रख लेना कि पहले लिखने की, इसकी पहले जो फर्स्ट वर्ड होती है, फर्स्ट वर्ड क्या होती है, जेनरा नेम या जीनस नेम। सेकेंड वर्ड होती है स्पीशीज एपिथेट होती है। और क्या होती है, ये सेकेंड क्या होता है, इसका लैंग्वेज लैटिन होता है, ये लैंग्वेज क्या होता है, लैटिन ही होता है। और ये दो वर्ड से क्या होता है, बना होता है, दो वर्ड से ऐसे ही लिख दो, बना होता है ना, हो गया ना। बाकी सारे चीज तो आपको समझ में आया है, और समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया लगे तो अच्छी सी कमेंट करना, सर समझ में आया है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।